नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा आपके साथ। कल रात में 2 बजे मैं कुछ काम कर रहा था, तभी मैंने अपना चैनल ओपन किया तो वहाँ पे कोई अननोन पर्सन स्ट्रीम कर रहा था बिटकॉइन को लेके। यानी कि मेरे चैनल को एक्सेस करने की कोशिश की गई है कहीं बाहर किसी और कंट्री से। फिर मैंने तुरंत क्या किया, यूट्यूब टीम से बात की, उसके बाद मैंने वीडियो को डिलीट किया, पासवर्ड चेंज किया। लेकिन पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर देखता हूँ मैं लगभग 15 मिनट बाद फिर कोई वही लाइव स्ट्रीम सेम मेरे चैनल पे करता है। मैं तो तुरंत परेशान हो जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे यही लगता है मेरा चैनल हैक हो गया, अब मुझे यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। 3.5 लाख लगभग 4 लाख लोग यहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं, फिर उनका क्या होगा, साथ में मैं क्या करूँगा। इतना कंटेंट, इतना मेहनत करने पे 3 साल लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में। ठीक, तो आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का प्यार रहा, अभी चैनल सेफ है। मैंने यूट्यूब टीम को मेल कर दिया था, साथ में ट्वीट भी कर दिया, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी की बात करें, सब कुछ चीज़ें सही है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आपको वीडियो दे पाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि हाँ, वीडियो कंटेंट देना है तो देना है। तो आज मैं अभी आपके सामने हूँ गणित का 33 नंबर प्रैक्टिस सेट लेके। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप लोग आगे से दुआ करिएगा सब कुछ ठीक हो और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो जिन लोगों ने रेलवे से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पीडीएफ नहीं लिए हैं, मैथ के, साइंस के, रीजनिंग के ले सकते हैं। सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या निकालना है। मासअप है। दो चीज़ें होती है, अगर जो आपका चीज़ें फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी हो तो आपको दो चीज़ें निकालने को दी जाती है। एक तो एचसीएफ निकालने को दिया जाता है, एक तो एलसीएम निकालने को दिया जाता है। फ्रैक्शन में चीज़ें दी हो तो क्या करना है आपका बता है। फ्रैक्शन मतलब एक्स बटे वाई के फॉर्म में चीज़ें दी हो तो आपको अगर जो एलसीएम निकालने को बोलो तो क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर वाली जो चीज़ें है यानी कि अंश का एलसीएम निकाल दो, हर का एचसीएफ निकाल दो, यही आपका आंसर होगा। अगर जो आपका फ्रैक्शन में कोई चीज़ें दी है वो आपका पूछे एचसीएफ निकालो यानी कि महत्तम समापवर्त निकालो, तो क्या करोगे, अंश वाले का यानी कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, कह रहा है आपसे। यहाँ पे इसको मैं सॉरी रहने दो, यहाँ पे मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। 8/12 है, 8/12 है, 12/25 है, और क्या है 16 आपका 35 है। इसका आपको मासपा यानी कि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या कहा था मैंने, जब फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो अंश में जो भी चीज़ें दी हों उसका आपका एचसीएफ निकाल लो। तो 8, 12, 16 का आप एचसीएफ निकाल लो, और नीचे क्या करोगे, हर में क्या करोगे, जो भी चीज़ें दी हैं उसका एलसीएम निकाल लोगे। 12, 25, 35 का एलसीएम निकाल लोगे। ठीक, तो सॉरी ये 15 है, 12 नहीं है, 15 है। ठीक है, 15, ये 15, 25, 35 का एलसीएम। ठीक, अब देखो 18, 12, 16 का आप एक काम करो, एचसीएफ निकालोगे। 18, 12, 16 का एचसीएफ निकालोगे तो आएगा ये आपका 4 आएगा। कैसे, 2 से काटो, 2 से पूरा पूरा तीनों संख्या कट जा रही है यानी कि 2 से 4 कटेगा, ये 12 कटेगा 6 बार में, 16 कटेगा 8 बार में। फिर देखो तीनों संख्या किसी संख्या से कट रही है, जी हाँ, 2 से तीनों संख्या पूरी पूरी कट जा रही है। 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो कोई और ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्या कट रही है, नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं है, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4, इसका एचसीएफ हो गया, बटे 15, 25 और 35 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। 15, 25, 35 का एलसीएम निकालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 525 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, 4/525। देखो एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए अलग से आपका स्पीडी वाला जो बुक है मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। ठीक, आगे चले। अभी देखो इस क्वेश्चन का आप लोग एक और चीज निकाल लेना, इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का एलसीएम निकाल के देखना क्या आएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, एलसीएम निकालोगे तो 48/5 समथिंग आएगा। ठीक, तो एलसीएम निकाल के बताना कितना आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है आपका, रूट है पूरा 12 × 16 प्लस 15 × 24 प्लस 73 है, बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम यक्स लिख देते हैं, x + 13 है। ठीक, इसमें एलसीएम बराबर मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस कर दो। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर कर दो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इधर वाले को, तो 12 × 16 करेंगे, 12 × 16 करोगे 192 हो जाएगा, प्लस 15 × 24 हम मल्टीप्लाई करोगे 360 हो जाएगा, प्लस 73 ऐड करोगे
इधर क्या करोगे, सेम का सेम उतार दोगे, इधर सॉल्व करो। इधर देखो आपका, अगर जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 625 आ जाता है। 625 बराबर x प्लस 13। यहाँ पे देखो 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, ये 25 हो गया, इधर x प्लस 13। यानी कि अगर जो हम x की जगह 12 पुट कर दे तो 25 बराबर 25 हो जाता है। यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे फैन मैं बंद कर देता हूँ। वीडियो बनाते टाइम फैन को ऑफ करना पड़ता है। फैन ऑफ नहीं था, ऑन था, लाइट नहीं थी, अभी लाइट आया अचानक से तो फैन चालू हुआ। ठीक है, अभी देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले, क्वेश्चन है एक संख्या का 56%, मान लो कोई संख्या उसका 56% और क्या दिया है, और एक संख्या का 39%। आप इसको सिंपल लॉन्ग तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। एक संख्या का 56% और 39% के बीच का अंतर 425 है। 56 और 39 के बीच का अंतर निकाल लोगे, आपका 17 आएगा, और ये 17% आपका दिया है 425 के बराबर। तो उस संख्या का 63%। अगर जो आपसे कहता, यहाँ पे देखो 17% बराबर आपका क्या है, 425। अगर जो आपसे कहता उस संख्या बताओ, संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत 100% निकाल लेते, यानी कि 425 बटे आपका 17 यहाँ आ जाता, गुणे 100 कर देते। लेकिन आपसे पूछा उस संख्या का 63%, क्यों ना हम यहाँ से डायरेक्ट 63% निकाल लें। तो 17% बटे बराबर 425, तो 63% बराबर 425 बटे 17 नीचे आ जाएगा, गुणे 63। 425 को 17 से काट दोगे, ये जाएगा 25 बार में कट जाएगा। 25 गुणा 63 का मल्टीप्लाई करोगे, 1575 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखो 1575, ऑप्शन नंबर डी आया, यही आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाजक भागफल का 25 गुना, ठीक है, शेषफल का 5 गुना यदि भागफल। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमको भागफल दिया है, भागफल दिया हमारा, भागफल दिया है 16। अब बोला है भाजक भागफल का 25 गुना, यानी कि 16 गुणा अगर जो हम 25 कर लेते हैं तो हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। 16 गुणा 25 करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब कह रहा है शेषफल का 5 गुना, यानी कि शेषफल का 5 गुना क्या है, भाजक। भाजक देखो यहाँ पे भाजक भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। यानी कि अगर जो हम भाजक में 5 से भाग दे दे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे, शेषफल बराबर 400 में अगर जो हम 5 का भाग दे देते हैं तो हमारा 80 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा भी है शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। तो 80 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद ध्यान रखिए, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें पता, एक चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। तो भाजक का आपका 400 है, भागफल की बात करें तो आपका 16 है, शेषफल की बात करें 80 है। आप 400 गुणा 16 करोगे 6400 हो जाएगा, प्लस 80 ऐड करोगे 6480 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन यहाँ पे 6480 आया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 6480 आया, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप यहाँ पे देखो, परिमाप दिया है 320 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग है तो 4a परिमाप होता है वर्ग का। 320 दिया, 4a बराबर, तो a यानी कि भुजा निकाल लोगे 320 बटे 4, 4 से काटोगे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप 80 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी कि 80 स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 80 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 80 स्क्वायर, हाँ 80 स्क्वायर, यहाँ पे 6400 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका यूनिट भी लगा लेना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन की बात करें। PDF भी आपको मिल जाएगा जो लोग ग्रुप में ऐड है। एक संख्या का 5/6 दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का 80% 380 है, तो पहली संख्या क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर जो हम लास्ट में लिखा है दूसरी संख्या का 80% 380 है, तो मान लो दूसरी संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या का 80%, दूसरी संख्या हमने x मान लिया, x का 80%, यानी कि 80/100 अगर जो हम परसेंटेज में रेशियो में कन्वर्ट किए, कितना दिया है x का 80%, 380। यहाँ पे हम x यानी कि दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, तो x निकालेंगे क्या होगा, 380 गुणा 100 हो जाएगा, गुणा 100 बटे 80 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर जो हम 0 0 से ये काट देते हैं
ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 80%, दूसरी संख्या का 80% 480 है, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो काट दो। यहाँ पे अगर जो हम काटेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी कि अगर जो हम ये 4 से 380 को काटते हैं, 4 से 380 को काटते हैं तो 95 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है। 95 गुणा 5 अगर जो हम मल्टीप्लाएंगे 475 हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या यानी कि x, दूसरी संख्या निकल के आ गई 475। अब बोला है एक संख्या का 5/6 दूसरी संख्या का 1/5 के बराबर है। मान लो कोई संख्या है x माना था, चलो यहाँ पे हम कोई संख्या आपका y मान लेते हैं। y कोई संख्या का 5/6, y का 5/6 बराबर है दूसरी संख्या का 1/5 के। दूसरी संख्या 475 माना था, 475 के 1/5 यानी कि 5, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लो, ये नीचे कितना 6 है, इसको सॉल्व करोगे y बराबर क्या हो जाएगा 475/5। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और 5 का भाग नीचे हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप काट लेना 475, जी हाँ 475, और ये 5 से काटोगे 475 को, आपका 5 से काटोगे 95 टाइम में ये कटेगा, ठीक। 95 टाइम में ये कटेगा, 95 टाइम में ये कटेगा। और आप 5 से 95 को काटोगे 19 टाइम में कटेगा। 19 गुणा 6 यहाँ पे आपका 114 आंसर हो जाएगा। 19 गुणा 6 करोगे 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से मैंने बताया। यहाँ पे क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। एक संख्या पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के अंत में 10,960 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज कितना मिलता है 10,960। यहाँ पे राशि आपको बतानी है। तो 20% यानी कि आपको पता है इंटरेस्ट बराबर होता है RT, R गुणे टी। तो यहाँ पे RT कितना है 20 गुणा 8 करेंगे तो आपका 160 हो गया। यानी कि 160 की वैल्यू दी है 10,960। मूलधन आपका कोई भी कितना होता है अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन आपको निकालना है तो 100% निकाल लो। 10,960 बटा 160 गुणा 100, 160 गुणा 100। यहाँ पे आप इसको काट पीट देना, आपका यहाँ से इसको काट देना, आप 0 से ये काट देना और इसको काटना। यहाँ से 16 से 10,096 काटोगे तो 68.5 आएगा। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6850 रुपया आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन आ गया, ठीक। अब तो यहाँ पे 6850 देखो ऑप्शन में है, नहीं है। 6850 इसका आएगा, तो 6850 यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है ABC की औसत आयु 70 वर्ष है। यानी कि ABC की औसत आयु यानी कि A + B + C बटे 3 बराबर ये 70 वर्ष दिया। औसत आयु है ना, तो बटे 3। तो यहाँ पे इनका योग निकालेंगे तो इधर इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि A + B + C की आयु का योग 70 गुणा 3 यानी कि 210 है। ये तो आयु का योग हो गया। उनकी आयु का अनुपात दिया 3:7:5। यानी कि अगर जो हम x के थ्रू माने तो 3x 7x 5x इनकी आयु का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है B की आयु कितनी होगी। सबसे पहले तीनों का अनुपात दिया यहाँ पे 210, तो 7 3 10 हो गया, 5 15, यानी कि 15x की वैल्यू आ गई 210 और 1x की वैल्यू निकाल लोगे 15 और 210 को काटोगे यहाँ पे 15 चौका 60, यहाँ पे लगभग आएगा 15 का नम 15 और यहाँ पे बचा 6, 15 चौका 60, यानी कि x की वैल्यू 14 आ गई। आपसे b की आयु पूछा है तो b बराबर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे c है। b बराबर 7x यानी कि 7 गुणा 14 करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 98। ऑप्शन देखो 98 ईयर आया है, ऑप्शन नंबर ए आया है, यही आपका राइट आंसर होगा। ए का पूछता तो 3 गुणा क्या करते 14, सी का पूछता तो 5 गुणा 14 करते आपका आंसर होता, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नल के द्वारा टैंक को भरने में आधा टैंक को भरने में 9.5 घंटे लगते हैं। आधा टैंक को भरने में 9.5 घंटे लगते हैं। उसी नल द्वारा टैंक के 1/4 भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा 9.5, 1/2 का भाग दोगे, 1/4 का गुणा करोगे या फिर सीधे बटे 2 कर दो, आपका 4.75 घंटे आ जाएगा आंसर, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, यानी कि कुल कामगारों की संख्या का 40% इंजीनियर की संख्या है। 80 इंजीनियर है, यानी कि अगर जो बात करें 40% यहाँ पे दिए 40% जो 40% देखो यहाँ पे लिखा है कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, क्या इंजीनियरों की संख्या, यानी कि 40% की वैल्यू यहाँ पे दी है 80।
40% की वैल्यू दी है 80। फिर से समझाते हैं हम आपको। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, 80 इंजीनियर है, ठीक। वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, यानी कि इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो। तो आपसे पूछा कंपनी में कितने कर्मचारी है, 40% आपके कर्मचारी संख्या के बराबर है 80। तो आप कुल कार्यरत कर्मचारी कितने होंगे, 100%। 100% निकाल लेना, 80/40 गुणा 100। यहाँ पे 40 से 80 टू टाइम में कट जाएगा, यानी कि 200 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा सा यही मनाना कि चैनल सेफ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।